देखिए, बहिष्कार हमने इसलिए किया क्योंकि हम प्रेसिडेंट जी का सम्मान करते हैं, उनकी इज्जत करते हैं, इसलिए हम सदन में नहीं गए। क्योंकि हमें पता है कि प्रेसिडेंट जी को सिर्फ जो सरकार ने लिखा भाषण है वही बोलने के लिए दिया जाएगा, और जब वहां झूठ बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि झूठ हम कतई नहीं सुनेंगे और वहां विरोध करेंगे। अगर विरोध करते तो मैं समझता हूं को प्रेसिडेंट जी का निरादर होता। इसलिए हम कि उनका निरादर ना हो जाए, हमने फैसला किया कि हम बाहर रह के अपनी बात रखेंगे और अरविंद केजरीवाल जी की जो अरेस्ट की गई है उसका विरोध करेंगे। देखिए, ठीक है, जो 50 साल पहले हुआ वो गलत हुआ, गलत तब भी गलत था, जो पिछले 10 साल से हो रहा है वो भी गलत है। उस समय जो इमरजेंसी लगी तो उसकी सजा भी उस समय के लोगों ने उस समय की सरकार को दी। तो जो आज पिछले 10 साल से, वो तो अधिकारित इमरजेंसी थी, अब अनधिकारित इमरजेंसी चल रही है। उस समय भी देश के लीडर्स को अंदर डाला गया, आज भी वही चल रहा है। उसी का तो हम बार विरोध कर रहे थे कि आपने एक चुने हुए मुख्यमंत्री, जिसको दिल्ली के लोगों ने 3 बार बड़े मैंडेट से दिल्ली के मुख्यमंत्री बनाया है, आप उनको पिछले 6 महीने से आप उनको अंदर करके बैठे हो। उसका एक ही कारण है कि आज भी देश में वैसा ही माहौल है जैसा पहले था। आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी चीज देखने को मिलती है कि जहां लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की जाती है। पूरे देश में देखिए, पिछले 10 साल में कितनी सरकारें तोड़ने की कोशिश की गई और कितनी ने तोड़ दी। ईडी से डराया जाता है, सीबीआई से डराया जाता है, जो तो डर जाता है, घुटने टेक देता है, उसको तो बीजेपी में शामिल करा के मुख्यमंत्री बना देते हैं, मंत्री भी बना देते हैं, और जो नहीं मानता तो उसको जेल में डाला जाता है। तो इससे और बड़ी, ठीक है, अनाउंस नहीं की, लेकिन इमरजेंसी तो पिछले 10 साल से पूरे देश में चल रही है। ठीक है, जो उस समय गलत था वो भी गलत था, जो आज हो रहा है आज भी गलत है, और जो आने वाले समय में भी इस देश में देश के संविधान को तोड़ने की कोशिश करेगा, लोकतंत्र को कत्ल करने की कोशिश करेगा, वो गलत है, वो गलती रहेगा। चलो ठीक है जी, तो क्योंकि प्रेसिडेंट एड्रेस में उनको पता है कि लोकसभा में आने वाले समय में जब प्रेसिडेंट के एड्रेस पर डिबेट होगी कि सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, इसलिए उसको कवर करने के लिए पहले ही प्रेसिडेंट एड्रेस में इसको रख लिया। लेकिन जिन बच्चों का समय बर्बाद हुआ, जिनके पेरेंट्स का समय बर्बाद हुआ और लाखों करोड़ों रुपए की बर्बादी हुई, उसकी भरपाई कौन करेगा? जो मेंटली स्ट्रेस उनके पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी, जिन्होंने सालों साल मेहनत की, उसकी भरपाई कौन करेगा? ये कोई नई बात नहीं है। इस देश में आए दिन ही किस ना किसी स्टेट में ऐसी बात सुनने को मिलती है कि जी फलाना स्टेट में फलाने नाम में धांधली होगी। सो हम समझते हैं कि जो भी लोग इसके पीछे हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, सिर्फ जो बातों में ना रह जाए। आने वाले समय में जब सदन की कार्रवाई चलेगी, हम अंदर भी डिमांड करेंगे।